नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम आवश्यक पुस्तकें मंगवाते हुए प्रकाशक महोदय को प्रार्थना पत्र लिखेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम परीक्षा भवन लिखेंगे और नई दिल्ली। ये हम अपने एड्रेस में समानता दिखाने के लिए ये लिखते हैं। नहीं तो अगर हम अपने स्कूल की तरफ से ना लिखें तो घर से अगर हम लिखते हैं तो घर का पता लिखते हैं, लेकिन विद्यालय में एक समानता दिखलाने के लिए हमें परीक्षा भवन नई दिल्ली लिखना होता है। आगे है सेवा में श्रीमान प्रकाशक महोदय। ठीक है, पुस्तक विक्रेता जो होते हैं और जो पुस्तक को प्रकाशित करते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिखा है न्यू सरस्वती हाउस प्राइवेट लिमिटेड। आप कोई से भी प्रकाशक महोदय का एड्रेस लिख सकते हैं। ये दरियागंज में है और जो नई दिल्ली में। विषय क्या है हमारा? पुस्तकें मंगवाने हेतु। इसमें सबसे पहले महोदय डालेंगे, फिर लिखेंगे सविनय निवेदन यह है कि मैं कक्षा 8वीं या फिर 7वीं या 6ठी या 10वीं, जिस भी कक्षा के आप विद्यार्थी हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे छात्र हूँ। लड़कियाँ लिखेंगी छात्रा हूँ। मुझे 8वीं की हिंदी की पुस्तकों की शीघ्र आवश्यकता है, क्योंकि विद्यालय के स्टॉक में ये पुस्तकें उपलब्ध नहीं है। यानी कि वहाँ विद्यालय में जो पुस्तकें जहाँ से मिलती हैं विद्यालय में, वहाँ ये पुस्तकें समाप्त हो गई हैं। अब आपको बुक चाहिए क्योंकि आपके स्कूल खुल गए और कहीं आपको मिल नहीं रही, तो आप डायरेक्ट प्रकाशक महोदय से पुस्तकें मंगवा रहे। कृपया निम्नलिखित पुस्तकें मेरे पते पर भेजने का कष्ट करें। मैं 2000 रुपये अग्रिम भेज रहा हूँ। अग्रिम मतलब पहले भेज रहा हूँ। भेजने से पहले देख लें कि पुस्तकें कहीं से कटी फटी खराब हालत में ना हो। यानी कि आप हमें बिल्कुल सही पुस्तकें भेजें। अब पुस्तकों की सूची, जो जो पुस्तकें आपने मंगानी है उनके आप यहाँ पर लिख लेंगे नाम। जैसे मुझे हिंदी पाठ्य पुस्तिका भाग 8 8वीं की एक प्रति यानी कि एक पुस्तक मंगानी है। दूसरी पुस्तक मुझे हिंदी सचित्र व्याकरण भाग 8, उसकी भी एक प्रति यानी कि एक बुक मंगवानी है। तीसरी सामान्य नैतिक शिक्षा, वो भी मुझे एक ही प्रति मंगवानी है। ठीक है, ये मैंने उसमें लिख दिया तो ताकि वो ये वाली पुस्तकें भेजें। धन्यवाद। फिर भवदीय क ख ग, अपना नाम नहीं लिखेंगे, क ख लिखेंगे, फिर अपना पता लगा के डैश 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 छोड़ देंगे। फिर जिस भी दिनांक को आप मंगा रहे हैं उस दिनांक को आपने यहाँ लिखना है और जिस ईयर में मंगा रहे हैं ये आपने लिखना है। तो बच्चों, इसमें आप कॉमा का, अल्पविराम का, पूर्ण विराम का सारा ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपके ज़्यादातर जो नंबर हैं वो अल्पविराम पूर्ण विराम के कट जाते हैं। विषय जरूर लिखेंगे, ठीक है, और डेट जो है हमेशा दिसंबर जैसे लिखा है या नवंबर या जनवरी, उसके बाद अल्पविराम जरूर लगाएंगे। ये नहीं कि आप 5/12/2023 लिख दें। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपका ये गलत हो जाएगा। तो बच्चों, आप इस पत्र को अपनी नोटबुक में लिखिए। धन्यवाद बच्चों।